So, a very good morning to all my dear students. We are starting with a new answer today. Okay. आज का जो आंसर है it's going to be very easy, काफी इंटरेक्टिव होने वाला है. ओके. स्टेप्स इन सेटिंग अप अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, हमारे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ये हमें सेटअप करना है बेसिकली. ओके. हाँ, तो फिर ये जो आंसर है बेसिकली, ओके, स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, एंड ये जो आंसर है स्टूडेंट्स, एज आई सेड, तुम लोग मुझे हेल्प करोगे बेसिकली. ठीक है, सो बिफोर मूविंग इनटू द मेन टॉपिक, आप लोगों में से कोई है जो मुझे बता सकता है कि अकॉर्डिंग टू यू मैम ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग ये होता है? अच्छा, चलो, मीनिंग अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कैन यू टेल मी दैट कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस? कोई ये बता सकता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस? चलो ये मुझे बताओ. Good. Pranav is the right person to answer. Profit. Absolutely right. See students, business के काफी objectives होते हैं. Okay. The first one simply is to achieve maximum profit. Yes or no? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गुडविल होती है. गुडविल मतलब कंपनी का अच्छा नाम हो. ओके. उसके अलावा तुम देखो कंपनी के अच्छे सेल्स हो. व्हाट आई मीन इज ये सब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हो गए. ठीक है, ऑब्जेक्टिव दैट सी अगेन, वो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ. देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ठीक है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको आपका ही एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल, आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है बेसिकली, यू नो. अच्छा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इससे आपको समझ में आएगा. मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रही हूँ स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू दैट. फर्स्ट थिंग, ओके, यू रिमेम्बर, लाइक अभी दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू गिव यू ऑल. आपको अभी पता ही होगा कि यू नो योर एग्जाम्स आफ्टर योर 12th रिजल्ट्स केम आउट. ओके, आप लोग ही मुझे बताओ. मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ. ठीक है, दिस विल बेटर हेल्प यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑप्शन जो है सिलेक्टिंग अ गुड कॉलेज. ओके, एंड सेकेंड वन वॉज मे बी, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आप लोगों ने खुद के लिए ये प्लान बनाया है कि फ्यूचर में मुझे MBA करना है या तो CA बनना है, वॉट एवर इट इज. ओके, नाउ टेल मी, आपके लिए अब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? नाउ सिंपली टेल मी दैट, आई मीन सिलेक्टिंग अ गुड कॉलेज, इज दिस अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव फॉर यू या लॉन्ग टर्म? यस राइट स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म आपके लिए क्या होगा? सिलेक्टिंग अ गुड कॉलेज. बिकॉज अगर हम तुरंत एडमिशन नहीं ले रहे तो क्या होगा? हमारी सीट चली जाएगी. ओके, मैं आपको वही इसमें बताना चाह रही थी. वेरी गुड. एंड लॉन्ग टर्म आपके लिए क्या हो गया? मे बी टू बिकम अ CA. बिकॉज आपको पता ही है CA कोई सालों साल लग जाते, राइट? इवन आफ्टर आपका BCom हो जाए फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम CA बन गए. तो वही मैं बेसिकली तुम्हें समझाना चाहती थी. ओवर हियर इज यू नो सेम थिंग, यू नो. सी इफ आई, तो ऑब्जेक्टिव्स के दो टाइप है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. अभी वी आर मूविंग इनटू द PPT. Business objectives are something which a business organization wants to achieve over a period of time, right? ये हमने जो बात की, this was I was talking about personal objectives. ठीक है, very good. Okay. आगे अगर मैं जाऊँ, गोइंग मोर इन मोर डिटेल, देखो क्या लिखा है. It is the purpose or reason for which a business exists and operates. So as you students rightly told me, आप लोगों ने मुझे purpose कहा था कि क्यों business exist कर रहा है. The only word starting with P, profit, right? इसके अलावा भी अगर आप देखो students, तो you know, in order to satisfy the customer wants, या तो फिर over a period of time goodwill achieve करने के लिए, राइट? मतलब ये सब ऐसी चीजें हैं जो यू नो कंपनी को स्टूडेंट्स काफी जरूरी होती है. दे वांट टू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अदरवाइज अगर ये सब चीजें नहीं है तो कंपनी होने का कोई मतलब ही नहीं है. यस और नो? ठीक है, वही मैं आपको समझा रही थी. ओके, द नेक्स्ट वन इज दीज मे बी, मतलब मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए दैट इज व्हाट दे आर बेसिकली टेलिंग नाउ. ओके,
These may be, to earn profit for growth, okay, and development, to provide good quality of products to customers. वो भी काफी important objective हो गया students, कि customers को हम अच्छे quality के product service दे, why? Because वो लोग खुश रहे इसलिए, ठीक है। या एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ऐसे काफी ऑब्जेक्टिव्स है। तो सी स्टूडेंट्स, मैं अभी सिंस मैंने वो कॉपी पेस्ट करके रखा है, मैं आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है आई एम टाइपिंग इट इन चैट बॉक्स अभी, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ मैंने वो कॉपी पेस्ट किया है वो चला जाए। बट टिल नाउ हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर, कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? बिकॉज यही नहीं समझा है ना, इफ यू आर कंफ्यूज कि मैम कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो सॉरी आप लोग पूरा आंसर नहीं समझ पाओगे स्टूडेंट्स। हमारा जो मेन आंसर है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सी दिस इज बेसिकली असाइनमेंट क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट, मैं एंड में भी टाइप करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन आंसर, I just wanted to confirm, क्या मैंने आप लोगों के साथ SWOT एनालिसिस किया है? डू यू नो व्हाट SWOT एनालिसिस इज? SWOT किसी को पता है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। ये SWOT एनालिसिस का जो कंसेप्ट है, आई मीन इंटरव्यू टाइम पे एंड ऑल आपको वो पूछा ही जाता है बेसिकली ड्यूरिंग इंटरव्यूज। ये आपने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वॉच यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल, इंटरव्यू टाइम पे ऐसा नहीं पूछते, इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि टेल मी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, राइट, और हमें आंसर करना पड़ता है। हाँ, सो सी आपके सामने पीपीटी है। मैं क्यों स्वॉट का बोल रही हूँ इज फर्स्ट 2 पॉइंट्स उसको रिलेटेड ही, ओके ग्रेट, तो मैं आपको समझा रही हूँ। क्या लिखा है देखो, SWOT, SWOT एनालिसिस, full form as I told you, strengths, weakness, opportunities and threats, okay, very good, ठीक है। Now students, if you see, देखो what I mean to tell you here is स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हो जाता है? ताकत, ओके। सो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको मेरे पर्सनल एग्जांपल बताऊंगी, देन मैं आपको कंपनी के एग्जांपल दूंगी। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क मी कि मुझे क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, बेसिकली सबको पूछते ही है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, ओके। स्ट्रेंथ मतलब हमारी ऐसी क्या चीजें है दैट वी आर प्राउड ऑफ, कि हमने वो अच्छा काम, स्ट्रेंथ। तो मैंने क्या बोला था कि आई एम फॉर एग्जाम्पल कि मैम मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, ठीक है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई एम टेलिंग यू दिस, मैं बेसिकली आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, 11th 12th मैंने साइंस किया था, बट देन आई डिसाइडेड कि मुझे मैनेजमेंट ही करना है। आई एम बेसिकली BMS स्टूडेंट हूँ मैं, बिकॉज मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने BMS लिया था। सो आई मीन मेरे लिए अकाउंट्स एंड ऑल मैंने कभी पढ़ा नहीं था, okay, but still since I was a student in BMS, तो I mean अगर मैं ऐसा बोलूं कि अकाउंट्स नहीं आता है तो हो ही नहीं पाता। मतलब मैं वही बोल रही थी कि स्ट्रेंथ मतलब आई स्टिल, आई मीन मैंने क्लासेस लगाए, जो भी किए, आई मेड श्योर, इनफैक्ट मुझे अकाउंट्स में ही फिर हाईएस्ट मिले थे, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ मतलब हार्ड वर्किंग, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तुम गिव अप नहीं कर रहे हो, बेसिकली वही का है, ठीक है। हाँ, फिर दे हैड आस्क्ड मी कि तुम्हारा वीकनेस क्या है। वीकनेस का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ऐसी चीजें जो हमारे, लाइक सी, नो वन कैन टेल कि तू 100% परफेक्ट है, हर किसी में कोई ना कोई डिफॉल्ट तो होगा ही, यस और नो। सो व्हेन आई वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था बेसिकली कि सर, व्हेन इट कम्स टू फेसिंग अ स्टेज, जब फेस करने की बात आती है स्टेज पे, ओके, मुझे पर्सनली, लाइक तुम लोग अभी तो वो यकीन नहीं करोगे, बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, ओके, मुझे सच में बहुत स्टेज फियर था, लाइक लिटरली व्हेन ऑडियंस, आई यूज्ड टू सी एन ऑडियंस, मेरे पैर कांपने लग जाते थे, इतना स्टेज फियर था मुझे, राइट। अभी तुम्हें नहीं लगेगा मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, मैं तब की बात कर रही हूँ ना, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती थी कि ये जो स्टेज फियर एंड ऑल है, ठीक है, दिस इज माय वीकनेस। नाउ सी स्टूडेंट्स, यू टेल मी, आइडियली मैं इंटरव्यू के टाइम पे मैंने अगर सिर्फ मेरा वीकनेस बोल दिया,
क्या उतना इनफ है? सी, इंटरव्यूअर इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग योर वीकनेस. उसको क्या जानना है बेसिकली इज कि तुम्हारी वीकनेस जो है कंपनी को कैसे हावी पड़ सकती है. हावी मतलब कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है तुम्हारी वीकनेस से, राइट? सो मैं वही बोल रही थी, नो वन इज अदरवाइज नो वन हैज द टाइम टू लिसन टू योर स्टोरी. ओके, तो what I had told is कि no doubt I have stage fear, but pay attention. I participate in a lot of class presentations. ओके, तो मैं आपको वही समझाना चाहती थी. मैंने उन्हें क्या बोला कि मैं वीकनेस कैसे खुद की ओवरकम कर रही हूँ, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. अगर मैं नहीं बोल रही हूँ तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि उन्हें क्या फर्क पड़ता है, राइट? बिकॉज इसलिए ही वो लोग पूछते हैं स्टूडेंट्स कि अपना वीकनेस क्या है, सो दैट दे कैन मेक श्योर कि आप मतलब व्हाट दे वांट टू नो इज कि कल तुम कंपनी को कैसे लॉस जनरेट करवा सकते हो. ठीक है, सो यू हैव टू ऑलवेज टेल. फ्यूचर में भी आप याद रखना व्हेन यू कम इन टीवाई कि मैम ने कहा था कि वीकनेस बोलते टाइम सिर्फ वीकनेस नहीं बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग टू ओवरकम इट. अभी मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल दे रही हूँ. स्टूडेंट्स, एवरीवन इन द क्लास नोज ऑफ अमेजोन, यस और नो? सबने कभी ना कभी अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग किया है कि नहीं? जस्ट आंसर इन द चैट बॉक्स. सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ. हैज एवरी वन ऑफ यू शॉप? ग्रेट. सो अगर शॉप नहीं भी किया है तो आपको ये तो पता ही होगा, अमेजोन इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाय एवरीथिंग ऑनलाइन, यस और नो? वेरी गुड. हाँ, तो मैं आपको वही बेसिकली बताना चाहा. आई मीन अमेजोन, एनी ई शॉपिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट. हाँ, तो मैं आपको स्टूडेंट्स अब अमेजोन का एग्जाम्पल बता रही हूँ. See, when Amazon came to India, basically for those of you who don't know, it is a US based company, US based है, ठीक है? जेफ बीजोस, मैंने आपको स्टार्टिंग में जिसका एग्जाम्पल दिया था, द फाउंडर ऑफ अमेजोन, ही इज बेसिकली फ्रॉम यूएस. हाँ, तो मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहती थी कि व्हेन जेफ बीजोस, आई मीन अमेजोन की खूबी क्या थी बेसिकली, आई टेल यू स्टूडेंट्स, कि 24 आवर डिलीवरी. मतलब आज अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो तो विद इन 24 आवर्स 1 डे डिलीवरी मिल जाती है. दिस इज हाउ अमेजोन बिकेम फेमस इन इंडिया. ये मैं क्यों आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे, इसी वो टाइम पे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट थी, ये चीज कोई नहीं और दे सकता था. स्ट्रेंथ मतलब सेम है. तुमने ऐसी क्या खूबी है जो कोई और में नहीं है? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर, राइट? वही मैं तुम्हें समझा रही थी. तो सेम वे अमेजोन की स्ट्रेंथ क्या थी? 24 आवर डिलीवरी. ओके, वेरी गुड. तो अभी अमेजोन के वीकनेस की बात करूं, व्हाट वाज द बिगेस्ट वीकनेस स्टूडेंट? सी, अमेजोन स्टार्टिंग जब इंडिया में आया था, what used to happen is वो लोग 24 आवर डिलीवरी तो दे रहे थे, बट उनका पैकेजिंग अच्छा नहीं था. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, कांच का बना हुआ है, what happened is वो प्रोडक्ट टूटा हुआ आता था, समथिंग लाइक दैट. तो मैं आपको बेसिकली वही यहाँ पे बताना चाहती थी, अगर कोई कुछ टूटा हुआ आ रहा है तो आई मीन डेफिनेटली कस्टमर को नहीं पसंद आएगा. व्हाट ही विल डू इज ही विल टेल कि मुझे रिफंड दे दो, हमें आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहती थी ओवर हियर इज कि देन सी, वीकनेस होना इनफ नहीं है. देन व्हाट अमेजोन डिड इज दे हैव टू कम अप. प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन भी लेके आना पड़ता है, यस और नो? सो व्हाट अमेजोन डिड इज स्टूडेंट्स, आपको बबल पेपर पता है? बबल पेपर, बचपन में अगर गिफ्ट आ गई थी तो हम वो फोड़ा करते थे, बबल पेपर. डू यू रिमेम्बर? हाँ, तो आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू ऑर्डर ऑनलाइन. आप देखो वो लोग कैसे अच्छे से पैकेजिंग करके भेजते हैं, ये सो तो अच्छे थिक कार्डबोर्ड बॉक्स बबल पेपर में रैप करके. उससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट टूटता नहीं है. ओके, तो आई मीन मैं वही बोलना चाहती, इतना सस्ता आइडिया था ये, राइट? बट सी, उसमें कंपनी का कितना खर्चा बच रहा था. अभी लोग उनके प्रोडक्ट दे डिडंट रिटर्न और रिफंड फॉर इट. तो आपको वीकनेस में समझा, वीकनेस हमारा जो है बेसिकली वी हैव टू इम्प्रूव ऑन इट. ओके, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. ठीक है, ग्रेट.
सो सी फर्स्ट पॉइंट यही होता है स्टूडेंट्स, एनालाइज द इंटरनल एनवायरनमेंट। आपको अगर अभी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझा है तो आई विल टेल यू व्हाट इंटरनल एनवायरनमेंट इज। सी स्टूडेंट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल इसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता है, समथिंग दैट अप्लाइज टू विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर। सो कंपनी के अंदर कौन होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो। येस और नो, बिकॉज वो ही कंपनी में काम करते हैं। फिर कंपनी टॉप मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली ना वो लोग क्या विजन लेके आ रहे हैं कंपनी के लिए, मिशन क्या है वो लोगों का, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से, सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल यू विल अग्री, आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कंपनी जो होती है उसके एम्प्लॉयज, व्हाई डू दे बेसिकली वर्क फॉर अस इज यू नो, बिकॉज सिंपली वी आर पेइंग देम अ सैलरी, यस। इसलिए इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर इट इज अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोलेबल। क्यों हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली, बिकॉज ये सब चीजें हमारे काबू में होती है। मैं आपको और एग्जांपल दे रही हूँ इंटरनल एनवायरनमेंट के, अदर देन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी, आई मीन ये क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट है, यू हैव टू रिमेंबर इट थ्रू आउट। सी, देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंपनी, ओके। मैं आपको बोल रही हूँ human resource, financial resource and physical resource. Now see, human resource is very easy, मैंने आपको कहा है, मैंने वर्क किया है ये डिपार्टमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग क्या हो जाता है? जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, यस और नो, ओके, गुड। फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, financial resource means everything related to money, okay। and now if I talk about is physical resource, फिजिकल रिसोर्स का मीनिंग क्या है? बेसिकली फिजिकल मतलब कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितने मशीन्स है। मैं आपको वही बोल रही थी, दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, लेबर मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? बेसिकली लेबर एंड मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, आपका जो टॉप मैनेजमेंट है एंड लेबर। सी स्टूडेंट्स, हमारे घर पे कैसे हम लोग झगड़ा करते हैं, तो सेम वे कंपनी में भी ऐसा ही होता है। व्हाट माइट हैपन इज वर्कर्स हमेशा झगड़ते रहते हैं कि आप लोग हमें सैलरी राइज नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो, राइट। बट सी आफ्टर ऑल अगर हम उन्हें अच्छे से एक साथ मिलजुल के बात करके, इफ वी आर एबल टू कन्विंस देम, राइट, सो दैट इज द गुड थिंग। आफ्टर ऑल आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर एक कंपनी बोल रही है कि मेरे पास अच्छे हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड एम्प्लॉयज है, टेल मी, क्या वो कंपनी का स्ट्रेंथ नहीं हो गया? यस और नो, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। बिकॉज आई टोल्ड यू कि कंपनी में ऑलवेज टीम वर्क वर्क्स, ओके, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, इंडिविजुअल वर्क नहीं काम करता है, यू कैन नॉट बी सेल्फिश, ओके, ग्रेट। The next one I'm talking about is analyze the external environment. See students, external environment का meaning क्या हो जाता है? External means बाहर का। पहले मैं आपको अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स समझा रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का मीनिंग क्या हो जाता है? अमेजोन का ही एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स। अपॉर्चुनिटी मतलब ओरिजिनली वो यूएस की कंपनी है, बट दे केम इन इंडिया, व्हाई? बिकॉज उन्हें पता है इंडिया का मार्केट काफी बड़ा है, या उन्हें काफी प्रॉफिट हो सकता है, यस और नो। तो मैं आपको बेसिकली वही समझा रही थी ओवर हियर इज कि ये अमेजोन के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है, एक्सपांड करना बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, गुड। और मैं आपको कहूँ थ्रेट, थ्रेट मतलब हमें कौन सी चीजों से खतरा है, ओके। सो टॉकिंग अबाउट थ्रेट्स, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कंपटीशन इज आवर बिगेस्ट थ्रेट, यस और नो। हमें ये डर हमेशा माइंड में रहता ही है, मे बी फॉर एग्जाम्पल कि कोई और आ जाएगा, मेरा बिजनेस टेक ओवर कर देगा, राइट। मैं आपको बेसिकली वही बताना चाह रही थी। तो हर एक कंपनी जो होती है बेसिकली स्टूडेंट्स, ओके, उनको ये डर होता ही है कि कब कंपटीशन आगे, आई मीन कब कंपटीशन आ जाए, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आपको जो बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का आपको अगर मीनिंग समझ में आया है, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सी स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है? इज समथिंग दैट इज नॉट इन अवर कंट्रोल,
Okay, external means bahar ka environment. Okay, so if I talk to you now, students, I am giving you a code word to remember pastel environment. Everyone have a look at your chat box. Okay, see, this is the code word to remember external environment. Pastel analysis भी हम से बोलते हैं. Okay, now इसका meaning अच्छा, I think someone knows this. Okay, good. See students, external environment का pastel I told you. एक एक वर्ड का फुल फॉर्म है, मैं आपको बता रही हूँ. P stands for political, E stands for economic, S stands for social, okay? T stands for technological, ठीक है? E stands for environment and L stands for legal. Now see students, इस मीनिंग क्या हो जाता है कि ये सब जो एनवायरमेंट है ना, दे आर हाईली अनस्टेबल, मतलब कभी भी चेंज हो सकती है. सी स्टूडेंट्स, बेस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू. आप इंडिया में देखो, पॉलिटिकल एनवायरमेंट की बात करूं मैं, रातों रात ये जीएसटी का कंसेप्ट आ गया, रातों रात डीमोनेटाइजेशन हो गया, कंपनीज कुछ कर सकी? नो, राइट? आई मीन पॉलिटिकल पार्टीज कब चेंज हो जाए, कब नए डिसीजंस लेके आए, दैट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप देखो स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल दे रही हूँ, इकोनॉमिक. करंटली यू नो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग इज, यू नो, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि इकोनॉमी की कंडीशन उतनी बुरी हो जाएगी? नो, राइट? मैं आपको बेसिकली वही बताना चाह रही थी, नो वन एक्सपेक्टेड, बट स्टिल वो इकोनॉमी की कंडीशन बुरी हुई. मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती थी ओवर हियर, यू नो, कि इकोनॉमिक ये सब चीजें हमारे हाथों में नहीं है. दिस इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, राइट? मैं आपको और एक अगर एग्जांपल दूं, लेट्स टेक इट टेक्नोलॉजी. कितने फास्ट वे स्पीड से चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी, यस और नो? किसको पता था कि एक दिन स्मार्टफोन्स आने वाले? नो, बट स्टिल दे केम. तो मैं आपको वही बता रही थी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे स्टूडेंट्स कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है. इसलिए मैंने आपको कहा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, ओके, इट इज अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोलेबल, बट एक्सटर्नल को हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट 2 पॉइंट स्टूडेंट्स. इसमें किसी को कुछ डाउट है? फर्स्ट 2 पॉइंट्स में एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? प्लीज आस्क मी. ग्रेट. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स नाउ. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका थर्ड पॉइंट है, अंडरस्टैंड वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट. सी स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली क्या लिखा है, वी ऑल हैव टू अग्री. क्यों टॉप मैनेजमेंट पे फोकस किया जा रहा है, यू नो, बिकॉज यही लोग है जो हमें सैलरी दे रहे हैं, यस और नो? सैलरी दे रहे का मीनिंग क्या हो जाता है, बेसिकली दे आर द वंस जो लोग कोई भी डिसीजन ले रहे हैं. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली वही समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि टॉप मैनेजमेंट. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. आई डोंट नो इफ आई हैव गिवन दिस टू यू बिफोर. आप लोग कंपेयर करो बिटवीन टू कंपनीज, रिलायंस एंड टाटा. अकॉर्डिंग टू यू कौन सी कंपनी एथिकल है? फर्स्ट जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. आई डोंट नो, अगेन मैंने आपको कवर करवाया है कि नहीं, बट जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन. अकॉर्डिंग टू यू कौन सी कंपनी ज्यादा एथिकल है? यस, टाटा इज द आंसर दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग. सी स्टूडेंट्स, टाटा जो है, आप देखो, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सो मेनी एग्जांपल्स. मतलब यू नो, आई वाज रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ मिस्टर रतन टाटा. न्यूज में देख रही थी, यू नो, ही इज सच अ सिंपल पर्सन. वो इतने रिच होने के बावजूद भी वो, यू नो, 2 BHK फ्लैट में रह रहे. जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स हाउ सिंपल इज लाइफ स्टाइल इज. वेर एज यू नो, एट द सेम टाइम आप देखो, रिलायंस एंड ऑल, अंबानी फैमिली क्यों न्यूज में आ जाते हैं? बेसिकली यू नो, उन्होंने शादी में 200 करोड़ का खर्चा किया, ये किया, वो किया. सी, आई एम नॉट कंपेयरिंग कि ये गलत है, ये बुरा है. मतलब मैं वही बोल रही हूँ, कंपनीज लाइक टाटा, आप लोग देखो, रादर देन यू नो इधर उधर पैसे बर्बाद करने की जगह, यू नो, दे बिलीव कि हम ये पैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, किसी को यू नो अच्छे से पढ़ाने में इन्वेस्ट करेंगे. मतलब टोटली मैं आपको वही बोल रही थी, यू नो, कि टॉप मैनेजमेंट कैसा है उस पर डिपेंड हो रहा है. ठीक है,
Yeah. फोर्थ पॉइंट इज पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ही कई बार पास्ट होता है ना, मतलब हमारे साथ जो हुआ वो हमें काफी चीजें सिखा जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट. एक बच्चा है, ओके. उसने अपने बचपन में फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, पानी उबल रहा था गैस पे कुछ, ठीक है. तो उसने क्या किया, गलती से गैस के अंदर अपनी उंगली डाल दी. उसे बहुत बुरी तरह से जलाई. यस और नो. पास्ट एक्सपीरियंस मतलब बच्चा आगे ऐसा करने से पहले ही विल थिंक अबाउट इट 2 times. यस और नो. मतलब वही बोल रही हूँ, बचपन में भी अगर हमसे कोई गलती हो गई है ना, तो आई मीन फ्यूचर में बिफोर रिपीटिंग इट वी विल मेक श्योर कि वी मेक यूज ऑफ अवर ब्रेन 2 times. ओके. कंपनीज भी स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल पास्ट में उनसे कुछ गलती हो गई है, इफ देयर समथिंग यू नो विच दे फील कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था. सी स्टूडेंट्स, हमारा पास्ट होता है ना एक्सपीरियंस, दैट ऑलवेज हेल्प्स अस यू नो कि फ्यूचर में हम मिस्टेक्स ना करें. ठीक है. तो वही बोला है, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. इसमें मैं आपको एक गोदरेज का एग्जांपल देना चाहती हूँ. इट इज ऑन द सेम बेसिस. आपकी टेक्स्ट बुक में एक वर्ड है, आई एम टेलिंग दैट, एमबीओ. इसका क्या मीनिंग हो जाता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ. सी, एमबीओ का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली यू नो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. मतलब सी, कंपनी कोई भी डिसीजन मेकिंग ले रहा है ना, तो दे विल ऑलवेज कंसल्ट देयर एम्प्लॉइज. ओके. ऐसा नहीं है कि पर्सनली खुद डिसीजन ले लो काम हो गया. नो, दे विल ऑलवेज आस्क देयर एम्प्लॉइज. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक प्रोडक्ट. जस्ट टेल मी इफ यू हैव हर्ड दिस नेम. आप लोगों ने गोदरेज छोटू कूल का नाम सुना है? आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स. Have you heard of this product known as Godrej Chotu Cool? Just quickly tell yes or no. अच्छा, नहीं सुना है तो आई टेल यू स्टूडेंट्स क्या है वो. सो बिफोर मूविंग इनटू द कंसेप्ट, आप लोग मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स. नॉर्मली अगर आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हो, टेल मी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्राइस. सबसे कम वाला रेफ्रिजरेटर आपको कितने में मिल जाएगा, अगर आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हो तो? अप्रोक्सीमेट बताओ स्टूडेंट्स. चलो एटलीस्ट 10-15 हजार. यस और नो, सस्ते में सस्ते वाला रेफ्रिजरेटर. चलो, यू विल आस्क मैम ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो. ओके. टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स. जो लोग गांव में रहते, रूरल एरियाज में रहते, ओके, आप लोग एक चीज मुझे बताओ. डू यू थिंक दे कैन अफोर्ड टू बाय अ फ्रिज जो 10-15 हजार का है? आपको क्या लग रहा है, डू यू थिंक दे कैन अफोर्ड? सोच के बताओ, गांव के लोग हैं. Absolutely students, the answer is a big no. See students, मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही बताना चाह रही थी. उनके लिए 10-15 हजार बहुत ज्यादा है. एंड वन मोर थिंग, इफ यू लुक एट द रूरल एरियाज इज, क्या होता है बेसिकली, अगर आपको पता नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है. यू नो हम लोग जितना ज्यादा फ्रिज यूज करते हैं, ओके, आई मीन जितना ज्यादा लाइट जाता है, उतना द चांसेस आर कि हमारा फ्रिज बिगड़ जाए. ओके. तो मैं आपको बेसिकली यही समझाना चाहती थी ओवर हियर इज. तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि जो कंपनीज है ना, ठीक है, नॉर्मली आई मीन यू नो व्हाट, गोदरेज का एक ब्लू कॉलर्ड वर्कर. सो सी स्टूडेंट्स, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ब्लू कॉलर्ड एंड वाइट कॉलर. ब्लू कॉलर्ड कौन वर्कर होते हैं बेसिकली, यू नो फॉर एग्जाम्पल समवन जो ब्लू कॉलर. वाइट कॉलर का मीनिंग क्या हो जाता है, जो अच्छा हम बोलते हैं ना पढ़ा लिखा वर्कर है. ओके. उसका काम क्या होता है, सिर्फ दिमाग यूज करो. दिमाग यूज करो का मीनिंग क्या होता है बेसिकली इज यू नो कि अच्छा ऑफिस जॉब है, समथिंग लाइक दैट. ओके. बट इफ यू सी ब्लू कॉलर मतलब एक फैक्ट्री लेवल पे काम करने वाला मामूली वर्कर, you won't believe he came up with this idea of Godrej Chotu Cool.
So for those of you who don't know, Godrej Chotu Cool is nothing but a mini refrigerator. उसकी साइज कैसी होती है मैं बताऊं, हमारे जो ट्रैवल बैग होता है ना, या तो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम हमारा जो टीवी है, ओके, उसकी साइज का रेफ्रिजरेटर है। नाउ सी स्टूडेंट्स, आपको नॉर्मली ये भी पता है, नॉर्मली व्हेन वी बाय टीवी और सॉरी रेफ्रिजरेटर, आप देखो तो हमें घर पे किसी को बुलाना पड़ता है, यू नो, उसका आदमी आता है, बिकॉज वो काफी हैवी आता है। आप देखो गोदरेज छोटू कूल जो है कितना छोटा सा फ्रिज है, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ टीवी, राइट। मतलब ये पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल का मीनिंग क्या हो जाता है, हम इधर से उधर इजीली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो या एंड उसका प्राइस जो है, मेन थिंग आई वाज कमिंग टू, यू वोंट बिलीव, इज ओनली 2 to 3,000 रुपीज। सी स्टूडेंट्स, गांव के लोग होते हैं, दे आर नॉट लाइक अस कि यू नो उसमें कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट सब स्टोर करके रखोगे। व्हाई दे विल यूज फ्रिज बेसिकली इज, यू नो, उन्हें क्या चाहिए बेसिकली कि डेली में भी आज का कुछ खाना बच गया है, अगर पानी रखना हो, दही रखना हो, उसके लिए वो लोग फ्रिज यूज करते हैं, राइट। हाँ, तो मैं आपको वही बेसिकली समझा रही थी। यस, तो आई मीन आपको समझा, कई बार यू नो एक अंगूठा छाप आदमी जो है इतना अच्छा आइडिया लेके आया, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आई मीन एमबीओस, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारा जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें वी हैव टू इन्वॉल्व एवरीवन, बेसिकली यही चीज की बात हो रही है, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। सी स्टूडेंट्स, तो ये कंसेप्ट भी हमारा 2 मिनट में हो जाएगा। इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट गोल्स। मैं आपके चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ स्मार्ट गोल्स। यू ना, आज के टाइम में हम लोग बात करते हैं ना कि यू शुड वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, उसकी बात हो रही है। सी स्टूडेंट्स, तो हर एक वर्ड का एक फुल फॉर्म है, ओके। स्मार्ट का अगर मैं आपको बताऊं, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। मतलब हमारा गोल कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक। सी स्टूडेंट्स, यू नो, अगर कोई बोल रहा है मे बी फॉर एग्जांपल, हम ऑटो वाला, मुझे भी ना घर से स्टेशन जाना है, सो व्हाट आई विल टेल इज भैया स्टेशन ले लो। मैं उसे ऐसा नहीं बोलूंगी ना कि पहले तुम राइट लो, फिर लेफ्ट लो, फिर सीधा जाओ। किसी को कंफ्यूज नहीं करना है। स्पेसिफिक का मीनिंग क्या हो जाता है, टू द पॉइंट। हम जो बुक करना चाहते हैं वो तुम बोलो किसी को करना है, ठीक है। द सेम थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू, योर स्पेसिफिक गोल, मतलब टू द पॉइंट, एग्जैक्टली, डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर गोल है to earn profit, then that is simple and clear. My goal is to earn profit, yes or no? Okay. Next, for M, M stands for measurable. See students, measurable का meaning क्या है, जो हम तोल सके। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, सो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरा सेल्स इंक्रीज करना है। सी स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट आइडियली मेजरेबल, सेल्स इंक्रीज करना है। हम लोग क्या इसे आंसर करेंगे, मे बी यू नो कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरा जो सेल्स है, आई वॉन्ट टू इंक्रीज इट बाय 10%, 20%, ये सब जो है ये हो जाता है मेजरेबल। मतलब प्रॉफिट मैं बोल रही हूँ तो 100 करोड़ प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो आई मीन जो हम इजीली तोल सके, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। अचीवेबल का मीनिंग क्या हो जाता है, जो हम अटेंड कर सके। सो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, एक साल में यू नो अगर मैंने ऐसा टारगेट रखा है कि आई वांट टू ओवरकम रिलायंस, 1,000 करोड़ की कंपनी को मुझे एक साल में ओवरकम करना है, देन दैट इज नॉट अचीवेबल, इट शुड बी प्रैक्टिकल, ओके। आर स्टैंड्स, आर का मीनिंग भी यही होता है, रियलिस्टिक। इट शुड बी बेस्ड ऑन रियलिटी, ओके। ऐसे हमें हवाई किले नहीं बनाने। टी स्टैंड्स फॉर टाइमली, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, टाइम जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू विल आस्क मी नाउ व्हाई मैम इज, सी स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली, अगर टाइम नहीं हुआ तो यू नो देयर इज नथिंग व्हिच वी कैन हैंडल। मतलब अगर मैं आपको क्यों, आपको असाइनमेंट एंड ऑल का टाइम देते हैं, अगर आप लोग सीरियस नहीं हुए तो आई मीन यू नो टाइम इज मनी, एब्सोल्युटली। तो आई मीन आप बाद में वो फिर बाद में कभी आएगा ही नहीं, राइट। यस। एंड और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो आई मीन स्मार्ट गोल्स आपको समझ में आया, मतलब हम लोग जो अपनी कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन स्मार्ट गोल्स, ठीक है। या द लास्ट, सेकेंड लास्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, हम लोगों ने ये सब जो इतना प्लानिंग किया
उसको एक्चुअली पुटिंग इट इन टू प्लेस हम कैसे कर सकते हैं? बाय डायरेक्टिंग पीपल कि तुम ऐसा करो, मोटिवेट देम, उन्हें ट्रेनिंग दो कि ये गोल्स आपको अचीव करने हैं, राइट? एंड द लास्ट स्टेप इज रिव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव। सी स्टूडेंट्स, रिव्यू का मीनिंग क्या हो जाता है? देखो कि हमने जो प्लान किया था वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं। सी स्टूडेंट्स, थोड़ा इधर इधर प्लान हो सकता है। व्हाट आई मीन इज, कई बार अगर बीच में लोग गलती कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेक श्योर माई प्लान इज सक्सेसफुल, मुझे उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बीच में बताना पड़ेगा उनसे क्या गलती हो रही है, यस और नो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर स्टूडेंट्स। अभी किसी को कुछ डाउट है इसमें? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? ग्रेट। सो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड इट इन योर चैट बॉक्स, राइट? फिर से मैं टाइप कर रही हूँ। फर्स्ट जो आंसर है, सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ये आप ओन वर्ड्स में लिख दो, मेरा जो पीपीटी है उतना लिखा चलेगा। सेकेंड आंसर जो है स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, ठीक है? सो अभी आई विल